पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में धर्म विशेष के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। स्थानीय लोग अवैध मस्जिदों का विरोध कर रहे थे। अब विरोध की यह आग हिमाचल से होते हुए उत्तराखंड तक आ गई है। उत्तराखंड में भी धर्म विशेष के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। हरिद्वार में जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया। अब पूरे देवभूमि से बाहरियों को हटाने की मांग होने लगी है और बाहरियों को बाकायदा 31 दिसंबर की डेडलाइन भी दी गई है। देवभूमि पर अवैध कब्जा अब नहीं चलेगा। मजार पर पहले एक बुलडोजर चला, फिर दूसरे बुलडोजर का एक्शन हुआ और दो बुलडोजर ने मिलकर कुछ मिनटों में एक अवैध कब्जा जमींदोज हो गया। बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर आई है हरिद्वार से, जहां सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जे के मकसद एक मजार खड़ी कर दी थी। लेकिन अवैध और गैर कानूनी चीज लंबे वक्त तक कहां टिकती है। सकते हैं कि एक धार्मिक संरचना थी जिसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये एक धार्मिक संरचना अवैध मजार और इमाम बाड़ा, जो इनके शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो उस रूप में उसको बनाया गया था और अब इसका जो अवैध निर्माण है आज जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। तो क्या संरचना थी और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ये जो जगह है, जो भूमि है, ये पुनर्वास विभाग की है, यानी कि सिंचाई विभाग की है। यहाँ पे इन लोगों को ये खेती के लिए पट्टे दिए गए थे, जो विभाग ने बताया। तो इनको विभाग की तरफ से विधिवत नोटिस दिया गया, समय दिया गया। उसके बाद भी जब इन्होंने नहीं हटाया तो उसको फिर हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से हटाया। हरिद्वार में अवैध कब्जा तो खत्म कर दिया गया, लेकिन पूरे देवभूमि में अवैध कब्जा कब खत्म होगा? देवभूमि का ये हल्ला बोल है अवैध कब्जे के खिलाफ, घुसपैठ जिहाद के खिलाफ। हम करेंगे। उत्तराखंड का चमोली इन दिनों विरोध की उस आवाज से गूंज रहा है जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उठी है। 3 दिन पहले उत्तराखंड के गौचर में हिंदू और मुस्लिम में हुई मारपीट के बाद उत्तराखंड में हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। जुलूस निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दो समुदायों के बीच की इस लड़ाई को लेकर चमोली में हिंदू संगठनों ने बड़ा फैसला कर लिया है। 21 ग्राम पंचायतों में मुस्लिम समुदाय के लोग फेरी नहीं लगाएंगे। ठेला और दुकान लगाने वाले बाहरी लोग पूरे इलाके को खाली करेंगे। 31 दिसंबर तक मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्षेत्र खाली करना होगा। बाहरी लोगों को मकान, दुकान किराए पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। बाहरी लोगों को मकान देने वालों पर 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। चमोली में रहने वाले मुसलमानों को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है ताकि वो शहर छोड़कर चले जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार की दुखद घटना हो, कोई बेदर्मी आकर यहाँ पर हमारे समाज को, हमारे शांत समाज को खराब करे। बाहर से आकर कई लोग यहाँ पर नाम बदल कर रह रहे हैं, उनका भी सत्यापन हो और विशेषकर जो हमारे घर गांव में, पहाड़ में जो ये फेरी वाले हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। जो भी मकान मालिक हैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से बिना किसी जान पहचान के कमरा ना दें, क्योंकि कल को अगर वो कुछ भी गलत करके जाते हैं तो वो तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी भी आप लोग होंगे। वहीं थराली में नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी दिलवर खान को फांसी की सजा देने की भी मांग हुई। उत्तराखंड की शांत वादियों में महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ बलात्कार, युवकों की पिटाई, ऐसे कई मामले देखने में आए। इस मानसिकता के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। जब तक हम इस अपनी देवभूमि को, उत्तराखंड को जिहादियों से मुक्त नहीं कराएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू संगठनों के इस फैसले से वहां सालों से कारोबार कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान नजर आए। हमारी जो है पूरी की पूरी पीढ़ी जो है आज से नहीं, करीबन बहुत लंबे समय से, अरसे से हम लोग यहाँ पर इस समय इतने चिंतित हैं कि ऐसा माहौल हमने आज तक देखा न कभी हम सोच सकते हैं। अगर यही माहौल रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी बाहरी लोगों के सत्यापन करने का भरोसा दिया। पूर्व में भी चमोली पुलिस लगातार बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन करके उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आगे भी खनसर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका एक बार सत्यापन का हमारा अभियान है, उसमें लगातार उनके सत्यापन करके
अगर कोई संदिग्ध आदमी है, अगर कोई असामाजिक तत्व है, उसके खिलाफ उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि नंदानगर और थराली के बाद कर्णप्रयाग और गौचर में हुई घटनाओं से माहौल खराब हो गया, लिहाजा ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं। पंवार, जे मीडिया, गौचर। जी न्यूज़।